प्रियांश आर्या ने भाई लोगों इनको निचोड़ दिया भाई आते। अरे ऐसे तो नींबू भी नहीं निचोड़ता कोई घर में नींबू पानी बनाते हुए, और जितना तुम नीचे लगे हुए हो इतना तो पतीले के दाल भी नीचे नहीं लगती सीएसके वालों। पॉइंट्स टेबल मैंने पिछले साल उल्टा कर करके यूं कर करके मिट्टी पारियां दी हैं इन लोगों को। सॉरी थोड़ा माइक में आवाज नहीं आई होगी, ऊपर मुंह हो गया था। वैसे तो क्वालिटी बढ़िया है, ये महंगा माइक है पिछले वाले से 3-4 गुना। हाँ इसकी क्वालिटी यही है, ये बैलेंस बनाता है ऑडियो का पूरा। भाई साहब पिछले साल पॉइंट्स उल्टा कर करके ये लो, मैंने कहा तुम तो ऊपर आओगे नहीं, ये लो उल्टा कर दिया। 10वें वाली पहले पे आ गई, पहले वाली 10वें पे आ गई। मैंने कहा राजी हो लो 10 मिनट, ये तक कर दिया। भाई रियलिटी को पहचानो। हर डिबेट में देखो, मैं एक बात बताता हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्री करोगे सीएसके वालों? हाँ करो सारे। देखो तुमने 209 रन बनाए, 210 का टारगेट दिया, तुम एकदम बहुत अच्छा खेले क्योंकि औकात ही 175-80 की है। मैं ये एग्री कर रहा हूं बात, इसको मैं मानता हूं, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, औकात ही इतने की है। हकीकत ये है कि एक आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट क्रिकेट खेला सरफराज मात्रे ने, कमाल किया। सरफराज जो वो 12 में 32 करके गया, वो 190, 185 और 209 का फर्क था बेसिकली। अदरवाइज तुम उतने ही कर रहे थे और तुमने चलो 210 भी कर दिया था। तो भाई कप्तान तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे हैंगर पे झुगला टांग रखा, कुछ करके ही नहीं देता। ये झाड़ू मारेगा ये थाला की लेगेसी को पूरा। झाड़ू छोड़ो, अब तो वैक्यूम का जमाना, ये वैक्यूम करेगा पूरा, ये दिखने भी नहीं देगा यहां पे कुछ था अच्छा भला। ये अगले 15 साल तक वो थाला ने जो ट्रॉफियां जीती हुई है ना, उसी को ये थाला ने जीती थी। अरे तो मेरा तो नहीं लग पाया, सूट सा नहीं बैठा, मेरा थोड़ा पंजाब हो गया था, और पंजाब जीत जाएगी अगले 2-3 साल में। तो भाई ये चल रहा है सीन तुम्हारा। हकीकत ये है प्रियांश आर्या ने जो क्रिकेट खेला, जो शुरू में उसने जो उखाड़ के रख दिया भाई, वहीं पे मैच खत्म हो गया था। ये बाकी तो था ही कुछ नहीं। उसका कारण है ना भाई अपना प्रभ सिमरन ने, मैं बाद में स्कोर कार्ड पूरा देखूंगा, प्रभ सिमरन ने 34 में 43 किया, फिर भी पंजाब बहुत ही कंफर्टेबली जीत के गया है। मैं इन प्लेयरों पे पॉइंट ऑफ व्यू बाद में दूंगा। कंफर्टेबली वो विक्ट्री हासिल करके गया 18.4 में, ठीक है। खराब मतलब स्लो खेला है फिर भी। निहाल वटेरा को भी बाबर हो रखा है पिछले साल से, वो भी स्लो खेला फिर भी अच्छा। क्यों? प्रियांश आर्या ने इतना बेहतरीन स्टार्ट दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई लोगों, ये 2 कप्तान मेरे पास देख रहे हो तुम लोग, एक मेरे राइट में है जो कि राइट नहीं है, एक मेरे लेफ्ट में है जो लेफ्ट में होते हुए भी राइट है। इसी बात पे उस्ताद होनियों के लिए तालियां हो जाएं। उस्ताद होनियों ने आकाश चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया है, जो ये अभी जो तुकबंदी करी है ना भाई साहब, कमाल कर दिया है। लाइक तो मतलब 4-4 बार मार दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मर्दों वाली पारी जिसको कहते हैं ना, वो खेल के गया श्रेयस अय्यर। जैसे ही विकेट गिरा दूसरे एंड पे, उस बंदे ने उठा दिया मामला वहां पे। जब चौका चाहिए था चौका मारा, जब छक्का चाहिए था छक्का मारा। सीएसके की टीम 235 पे जा रही थी, 110 पे एक ही आउट था सीएसके का। तो यहां कैप्टनसी भी ले लो श्रेयस अय्यर की। 110 पे एक ही आउट था आफ्टर 11 ओवर्स। वॉच अलोंग करते हुए मैंने कहा कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो, अब कमबैक होगा। मैंने कहा 14 कवरों तक रुक जाओ। कमबैक किया, अच्छा किया। सरफराज काम खराब कर गया था, थोड़ा सा खराब इन द सेंस कि वो एक रेस्पेक्टेड टोटल दे गया था सीएसके को कि चलो आओ मरो, देख लो, कुछ कर लो। सरफराज की फैमिली के लिए बड़ा दिक्कत है इस टाइम, क्योंकि एक हारा है, पीला है, पीले में पीला है, एक जीता है लड़का, मुशीरिस में है पंजाब में। तो वो वाला हिसाब किताब था भाई। तो ये कप्तानी भाई ये होती है भाई, कप्तानी प्लस जो पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने। 10 बॉल में 19 रन यार, 26 बॉल में 50 रन। ठीक है, आउट होने से पहले एक आध बॉल डॉट था, बाकी मैच खत्म कर देता तो और अच्छा था। 29 में 50 करके गया बाय द वे जब पारी खत्म हुई है। और जो छक्के मारे हैं श्रेयस अय्यर ने, कमाल भाई। खास करके वो जो एक इनसाइड आउट टाइप मारा छक्का था, क्या बेहतरीन छक्का मारा था। एक और बात भाई लोगों, ऐसे करना जो लोग एग्री करते हैं, थोड़ा सा ऐसे रूबरू होना चाहिए हम लोगों को। जो लोग ये कहते हैं ना कि पंजाब तो ट्रॉफी लेस है, हाँ हैं ट्रॉफी लेस। जो लोग ये कहते हैं ना अब 5 ट्रॉफी वालों को तुम पंजाब जैसी टीम वाले बताओगे क्या, बताएंगे। कारण है, ध्यान से सुनिए भाई। तुम्हारे पास एक रिच हिस्ट्री है, 2 साल गायब होने की और 5 ट्रॉफी जीतने की। मैं दोनों को एक्सेप्ट करता हूं, हकीकत है भाई, हकीकत है।
हेटर की बात नहीं होती है, बात फैक्ट है। पर तुम लोगों को ये चीज रुक जा तेरी भैंस का। तुम्हारा सत्यानाश हो जो भैंस का। रवि शास्त्री चल गया था, मैं चल गया अपने यहां पे। मैं चल गया था भाई, मैं चल गया था अपने, मैं डर गया बहन कि मैं रवि शास्त्री। हाँ मैं ये कह रहा था भाई यार एक चीज समझो, तुम्हारे पास एक रिच हिस्ट्री है सीएसके वालों। मैं सीरियस बात करने लगा, बहन क्या कॉमेडी होगी बीच में। तुम्हारे पास एक रिच हिस्ट्री है यार, प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट करो। पर तुम ये बात भी एक्सेप्ट करो कि पंजाब 2024 के बाद 2025 से एक्चुअली में ट्रॉफी जीतने के काबिल टीम बनी हुई है। तालियां बजा दो भाई साहब जो जो इस बात से एग्री करता है। और यार हमारे पास तो कोई चेहरा ही नहीं था आज तक, सिर्फ जर्सियां ही बदलते रह गए भाई हम तो। अब एक ऐसा कप्तान आया यार जिसकी तरफ देख के 240 भी बना जाए ना सामने वाली टीम, फिर भी यार उसकी तरफ मुंह देख के लगता है यार ये करवा लेगा, ये कर लेगा यार, लड़के हैं उसके पास अच्छे यार। रिक्की पॉन्टिंग भी उधर से दो दो इशारे कर रहा है उसकी चेन्नई सुपर किंग के कोच की, वो ये बैठा जो फ्लेमिंग। तो हम तो चेहरा ही ढूंढ रहे थे अभी तक यार। मैं मान रहा हूं भाई तुम सबसे बड़ी टीम हो, 2 साल कम भी खेले हो, और इस चीज को हमें एज ए कॉमेडी नहीं लेना चाहिए, इसमें बहुत सीरियस मैटर रहेगी। 2 साल कम खेल के 5 ट्रॉफी के साथ जिस तरीके से तुम आईपीएल में अभी तक आए हो, सबसे ज़्यादा प्लेऑफ्स में जाने वाली टीम, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत, और आज इस लाइन में बहुत सारे स्टैट्स भी आने वाले हैं भाई, सब कुछ है। लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि पंजाब अच्छी टीम है? भाई अच्छी टीम नहीं है ये कह के तुम तो अपने आप को 2 कौड़ी का क्रिकेट फैन बना रहे हो। इक्की दुक्की चक देंगे, जरा पंजाब आगे बोलेगा पाजी अनु फिर धौन ते गोडा उधर रख देंगे। स्कोर कार्ड पे चलते हैं भाई लोगों। हाँ जी भाई लोगों, सीएसके ने क्योंकि पहले बल्लेबाजी करी, टॉस हमने जीत लिया था, मैंने स्कोर कार्ड थोड़ा सा आज बड़ा कर दिया है, ठीक है। संजू सैमसन 7 में 7, ये बहुत ही एक यूनिक वे है संजू का, जिस तरीके से वो थाला को याद कर रहा है, डेडिकेट कर रहा है पारियां। लेकिन मैं संजू को कभी क्रिटिसाइज इस वजह से नहीं करूंगा क्योंकि संजू सैमसन के बारे में मैंने दुआ मांगी थी, और उस दिन के बाद काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं भैया हमारी भी दुआ कबूल करवा दो टाइप इस तरीके से। तो मैंने दुआ ये करी थी भाई, मांगी थी कि भगवान जी प्लीज़ कृपा करके संजू सैमसन को कुछ ऐसा करवा दो कि वो बड़ी बड़ी पारियां खेल दे, वर्ल्ड कप जिता दे। भले ही आप सीएसके के शुरुआती 3-4-5 मैचों में उसको परफॉर्मेंस मत करवाना, भले हार जाए, पिल जाए सीएसके, वो परफॉर्मेंस कर भी दे लेकिन सीएसके पिलती रहे, ये वाला एक्चुअली एग्जैक्टली एक वो था। तो ये एक्सेप्ट हो गया भाई, अब मैं क्या करूँ इसमें, बस बात खत्म। ऋतुराज गायकवाड़, एक एक प्लेयर पे बात करेंगे, चैप्टर डलेगा सबका एक एक। ऋतुराज गायकवाड़ 22 में 28, क्यों भाई क्या हुआ गया था? नहीं हमारे वाला भी दूसरा ओपनर लगभग ऐसा ही खेला है, बट मुझे अभी भी लगता है ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे आए तो बहुत अच्छा है। आयुष महात्रे दिलेरी से खेला है भाई लड़का, अकेले का नहीं डालेंगे, इकट्ठे डाल देंगे, इतनी मेहनत कौन करे। हाँ अकेले का सीएसके बैटिंग स्कोर कार्ड, ठीक है यही चैप्टर डाल देंगे, है ना। हाँ और क्या, हाँ इतनी मेहनत कौन करेगा, पंजाब का डालेंगे कल्ले बंदे का। हाँ जी आयुष महात्रे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला, बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, 2 कैचेस भी हमने छोड़े। मतलब यार इससे ज़्यादा तो फिर हम भी नहीं खेल सकते खराब ना, कि हमारा एक बॉलर 2 ओवरों में 24 रन दे रहा है, चाहल सिर्फ 3 ही ओवर डाल रहा है। तो हमने बहुत सारी गलतियां भी करी हैं, उसके बावजूद भी इनका कुछ नहीं बना। 5-5 रन वाइड के भी हमने दिए हैं, सब कुछ किया है हमने। पंजाब वालों ने खाता भी हमने वाइड बॉल पे खुलवाया इनका कि लो कर लो, क्योंकि अगर ये खुद खाता खोलने पे आते इन्होंने ले लेने थे 3-4 बॉल। हालांकि लोग अच्छे हैं, बढ़िया लोग हैं, व्यवहारिक लोग हैं सीएसके वाले, ये बात मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने भी हमारा खाता 0 पे ही, मतलब वाइड से ही खुलवाया। तो कहते नहीं भाई साहब देखिए, बड़ी थाला ने बोला है कि उधार नहीं रखनी किसी की। अच्छा ये बात मान ली थाला की, और दूसरी नहीं मानोगे कोई भी। उसके बाद भाई लोगों फिर आता है शिवम दुबे, 14 बॉल में 14 रन थे, लेकिन 27 में 45 एक ठीक ठाक स्कोर होता है, जो कि अच्छा कर दिया, लेकिन शुरू में भयंकर बबरी हुआ पड़ा था। कार्तिक शर्मा 1 रन 3 बॉल में, सरफराज 12 में 32, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो लगता है कि सरफराज और वो जो आयुष महात्रे है वो कह रहा होगा यार भाई किन बीच में फंस गया। नहीं ऑडियो ग्लिच नहीं है, म्यूट किया गया है, एडिटर है ना, कलाकार आदमी है, बीच में ही बीप लगा दिया गया है। ये दोनों सच में कह रहे होंगे, ये महात्रे भी कह रहा होगा, बच्चा छोटा,
और ये सरफराज भी कह रहा होगा कि किन बीच में फंस गई, किन बीच में फंस गए, बीप नहीं हो पाएगा, समझ लो उस लड़के। कमाल हो गई यार भैया। पंजाब की बॉलिंग की चर्चा करें, क्या खूब चर्चा करें भाई। अच्छा हो सकता था और भी बॉलिंग, लेकिन विकेट में कुछ था ही नहीं, ना स्पिन था ना रन, कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या फटा बिछा रखा था इन्होंने, फिर भी पिल पिला गए। 4 ओवर 41 रन 0 विकेट। अर्शदीप के लिए मुझे बस इतना कहना है भाई, नए बॉल से विकेट ले लो। हालांकि 2 ओवरों में 13 ही रन दिए थे, बाकी 2 ओवरों में थोड़े रन ज़्यादा आ गए। बार्टलेट इसमें मुझे भरोसा कम है, लेकिन बंदा कुछ ना कुछ करके कर ही जाता है, कभी छक्का मार जाता है बल्ले से पिछले मैच में, ठीक है। आज भी विकेट ले लिया था आते ही, तो 48 रन दिए, रन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। मार्को जेनसन 4 ओवर 43 1 विकेट। ये दोनों के दोनों 2-2 ओवर में 24-24 रन देके खड़े हुए थे। विजय कुमार 4 ओवर 38 रन 2 विकेट, पर्पल कैप होल्डर है इस टाइम पे। युजवेंद्र 3 ओवर 21 रन 1 विकेट। ये मुझे लगता है कि जो चाहल को भी आप क्रेडिट इस वजह से दे सकते हो कि भाई जो स्कोर एक्चुअली जा सकता था 230, उसको 200 के आसपास ही रखा। ये चाहल का भी उसमें बहुत अच्छा योगदान है। आखिरी ओवर, एक चौथा ओवर क्यों नहीं डाला गया, क्यों नहीं डलवाया, बेसिकली वो मेरे को नहीं पता अभी तक। मेरे हिसाब से वो जो 16वां 17वां ओवर था वो तो होना ही चाहिए था वहाँ पे, बट पता नहीं भाई क्या रीजन था। मार्कस स्टोइनिस 1 ओवर 17 रन। तो ये रही है पंजाब की बॉलिंग। उसके बाद भाई लोगों सीएसके की पहले बॉलिंग देख लेते हैं, क्योंकि बॉलिंग पे बात चल रही। खलील 3 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं। मैट हेनरी 4 ओवर 54 रन 2 विकेट। अंशुल, इस भूत बना गया इन्हें, प्रियांश आर्या ने मारा बहुत इनको। अंशुल 3 ओवर 3.4 43 2 विकेट। नूर, और एक्चुअली ये दुबे था, कौन था दुबे था, पूरी बात बोला करो, मैं तो आगे निकल जाता हूँ ना। चलो जो भी था वही था जो तुम कह रहे हो। हाँ, नूर और राहुल चाहर, ये जो 2 स्पिनर इनके भरोसे आए थे और इन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि इन्होंने राहुल को आज खिलाया, लेकिन 4 ओवर में 46 दिया। इन्होंने 8 ओवर में एक भी विकेट नहीं निकाली भाई। तो ये थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया उस तरीके से। बाकी ठीक है, क्या करें अब इसमें। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया भाई लोगों। पंजाब की बल्लेबाजी की बात करते हैं यहाँ पे। प्रियांश आर्या 11 में 39, क्या चाहिए और भाई यार, क्या चाहिए और इसके अलावा, लाजवाब। एक बात बताऊं, सीएसके की बिगेस्ट वीकनेस बताऊं, अगर एग्री करो तो। बाद में आता हूं, प्रियांश आर्या का चैप्टर बाद में डालते हैं, वैसे शुरू में बात होगी प्रियांश आर्या की डिटेल में। यार हर टीम के पास ना एक टुल्ला है। मैं एक एक टीम का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। पंजाब के पास एक ऐसा ओपनर है, अगर तो या तो आउट होके चला जाएगा, अगर क्लिक हो गया तो पावर प्ले 70-80 का है, एग्री। आरआर वो 90 का भी पावर प्ले मार देंगे, ऐसे हैं दोनों। और सूर्यवंशी के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक होगी दोनों टीमें। आरसीबी, फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली भी बहुत तेज स्टार्ट लेता है, लेकिन मैं सिर्फ टुल्लों की बात कर रहा हूं। तो है उनके पास भी टुल्ला, बॉक्स टिक हो गया ना। और पावर प्ले, अगर फिलिप सॉल्ट जैसा बंदा अगर खड़ा हो गया तो भाई 70-80 से नीचे पावर प्ले रह ही नहीं सकता। करेक्ट हो गया। डीसी, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से चल रहा हूं। डीसी के पास जो ओपनर हैं वो ठीक है, ओपनर उनके पास राहुल है, दमाजी है उनके पास। अरे दूसरा ओपनर कौन था, भैंस क्या भूल गया, कौन था डीसी का, कौन था यार डीसी का दूसरा ओपनर। नहीं, मैं गोयनका जी को सपोर्ट कर रहा था ना पिछले मैच में, निशंका। चल छोड़ दो, कोई नहीं। एमआई, टुल्ला रोहित नहीं है, बट स्टार्ट तो तगड़ा ले रहा है। रिकल्टन ने भी करके बताया पिछले मैच में कि क्या कर सकते हैं, और दोनों ने बताया भाई, तोड़ा उन्होंने गंदे तरीके से। फिर आ जाती है एसआरएच, ये तो सारी टीम ही टुल्लों की भरी पड़ी है, टुल्ले पे टुल्ला। फिर जीटी, ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड टीम है, ये धीमी धीमी आंच पे खाना बनाने वाली टीम है। ये मीठी आंच पे बनाने वाले लोग हैं, और इनको मीठी आंच पे खाना बनाना आता है, सबसे इंपॉर्टेंट। खाना बनाना धीमी आंच पे एक बात है, और आना एक बात है। इनको आता है तो इनको छोड़ दो। एलएसजी भाई है, भाई है। और मार्च तुम्हें पता ही है क्या कर सकता है। फिर उधर से भाई केकेआर तो तूफानी है, कल 1 ओवर में 25 रन थे, तो इनके पास भी टुल्ला, टिक मार्क हो गया बॉक्स। भाई सीएसके ऐसी टीम है जिनके पास है ही नहीं। संजू सैमसन का मूड खराब यार। आज जैसे प्रियांश आर्या ने फोड़ा, दूसरी तरफ से प्रभ उतना तेज नहीं खेला, एडजस्ट हो गया ना। संजू पहली बात तो टुल्ला नहीं है, लेकिन अगर संजू भी पहली 5-7 बोले ले बैठा तो ये तो डिसाइड ही करके आता है कि बल्ला नहीं हिलाऊंगा। उर्विल को डालो टीम में, मात्रे को ओपन करवाओ, फिर देखो क्या बनता है।
अरे इतना तगड़ा स्टार्ट के बावजूद भी भाई यार, इतना तगड़ा 57 का पावर प्ले। अरे जाओ यार तुम यार, आओ भाई लोग बात करते हैं स्कोर कार्ड पे। प्रियांश आर्या 11 में 39, कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। 11 3 चौके 4 छक्के। प्रभ सिमरन, भाई प्रभ सिमरन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं बता दूं एक बार, आज कोई बताएगा? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि हो सकता है कि नहीं, मतलब क्या है तुम्हारे लोगों के हिसाब से प्रभ सिमरन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखो टीमें वही अच्छी होती हैं जो जीतने के बाद भी अपनी 2-3 कमियां जो रह गई हैं उनको दूर कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये किस दिन इस कारण की वजह से जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भाई लोगों वो हो जाएगा, मैच निकल जाएगा हाथ से, क्योंकि कुछ टीमें ऐसी हैं जो आपको 240 का टारगेट भी देंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? टाइम लेता है, स्ट्राइक रोटेशन, एब्सोल्युटली राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? पानी बाद में पिएंगे। प्रभ सिमरन एक तो हर बॉल पे झपट्टा मार रहा है। नया नया जब अभिषेक आया था ना इंडियन टीम में साउथ अफ्रीका में, आखिरी मैच में 50 था, उससे पहले झपट्टे मार रहा था, हर बॉल पे चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। प्रियांश आर्या का आप लोगों ने देखा होगा, जब वो आउट हुआ है, जिस बॉल पे बोल्ड हुआ है, वो टूट के पड़ गया और वो डिसाइड पहले ही कर चुका था कि छक्का मारूंगा। बाकी सारी बॉल में वो उसने खड़े खड़े डिसाइड करा है कि बॉल के हिसाब से ही खेला है वो। प्रभ सिमरन का एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा इशू ये है, चौका आता है ना, फिर 2 डॉट बॉल आती हैं। प्रभ सिमरन अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में खुद ही डाल लेता है कि फिर आपको टूट के पड़ना ही पड़ेगा हर बॉल पे। स्ट्राइक रोटेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। एग्जाम्पल सबसे परफेक्ट मैं दूंगा, अभी रिसेंटली अय्यर ने जो पारी खेली 50 रन की, 26 बॉल में 50 था। 26 बॉल में 50 का मतलब ऑलमोस्ट एक ही बॉल का फर्क रह गया या 2 रनों का फर्क रह गया, 200 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। पर चौका छक्का मार के स्ट्राइक रोटेशन हो रही है। दूसरी तरफ से अगर दूसरे बंदे का भी दिन नहीं है तो वो भी सिंगल लेके फिर आ रहा है, स्ट्राइक दोबारा स्ट्राइक दे रहा है दूसरे को, वो भाई छक्का मार के 3 डॉट बॉल खेले जाता है। तो ये सबसे बड़ा इशू है भाई प्रभ सिमरन का। 34 बॉल में 43 किया, स्ट्राइक रेट 126 का है। मुंह तोड़ जवाब दे के गया है ऋतुराज गायकवाड़ को कि हे क्या खान है, हे 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 हम भी खेल सकते हैं ऐसा। बच गए तुम सीएसके वालों, ये 15 ओवरों में चेज था। बहुत बड़े बड़े स्टैट्स बने आज, मैं वो भी लेके आऊंगा, अभी दिखाता हूं तुम लोगों को। कूपर ने भी भाई जानदार पारी खेली है, 22 में 36, बहुत ही जानदार पारी खेली है। क्योंकि जब ये लड़का आया तो क्योंकि ऑलरेडी मतलब प्रभ सिमरन का ऑलरेडी मतलब वहाँ पे काम उतना स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस लड़के ने बहुत अच्छे से फिर वही ये बड़ा ही अच्छे गैप्स निकालता है भाई। तो 22 में 36, सरपंच साहब ने तो सिरा लाता। नेहाल वडेरा का भी ये दिक्कत है, नेहाल वडेरा ने 9 बॉल में 10 रन बनाए और इसमें एक छक्का भी है, तो उसका भी यही प्रॉब्लम है भाई। तो ये प्रभ और नेहाल अगर ठीक हो जाएं, ये टीम 260 रन भी चेज कर जाएगी, 250 220-30 तो समझेगी कुछ नहीं। तो इनका भाई सबसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी शशांक ने 6 में 14 कर दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आखिरी में पता नहीं लगता यार। एक टाइम पे पंजाब की टीम इस सिचुएशन से मैच हार जाती थी, जब अय्यर आउट हुआ वैसे सिचुएशन से भी हारते थे हम लोग, उससे भी कंफर्टेबल सिचुएशन से हार जाते थे। तो 6 में 14 किया, 3 में 9 किया मार्कस स्टोइनिस ने, तो ये भी बढ़िया काम था। 233 और 300 का स्ट्राइक रेट इन्होंने भी उठा दिया। तो ये रहा है भाई लेखा जोखा इस मैच का।